हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एसेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा के भाषा एवं साहित्य के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी या फिर हिंदी। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है हिंदी। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी या फिर हरियाणवी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है पंजाबी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2010 में पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की डैश भाषा बनाया गया है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं पहली, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है द्वितीय। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे पंजाबी को द्वितीय भाषा बनाया गया है। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं कोरवी, पाली, भोजपुरी या फिर मिश्रित। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है कोरवी। हरियाणवी भाषा को मूलतः कोरवी का ही एक रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणवी को डैश की बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हाफ लोंग हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी को पश्चिमी हिंदी का एक हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा के किस विद्वान ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल, पंडित राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर ग्रियर्सन या फिर पंडित शिवराज शास्त्री। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पंडित राहुल साकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ये सभी। जो ब्रज भाषा है वह हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का आश्रम हरियाणा में किस नदी के तट पर था? ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु, सतलुज, सरस्वती या फिर यमुना। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है सरस्वती। तो सरस्वती नदी के तट पर महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का आश्रम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं भरतांजलि, नारायणियम, नागानंदम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है नागानंदम। ठीक है, नागानंदम या फिर नागानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिश्चरित द्वारा लिखा गया। तो हरिश्चरित किसके द्वारा लिखा गया है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं बाणभट्ट, सूरदास, बल्लुक शर्मा या फिर अंतराम शर्मा। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है बाणभट्ट। जो हरिश्चरित है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पंडित मांगेराम, बंसीलाल, रामनाथ सिंह या फिर दादा लक्ष्मीचंद। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है दादा लक्ष्मीचंद। स्टूडेंट्स, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना आचार्य विद्यानिधि से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं कबीर चरित्रम, दयानंद चंद्रोदय, गांधी चरितम या फिर कथा शतकम। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है दयानंद चंद्रोदय। जो ये पुस्तक है दयानंद चंद्रोदय, यह आचार्य विद्यानिधि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा वैभवम के लेखक पंडित शिवराम शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी या फिर गुरुग्राम। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है चरखी दादरी। जो ये शिवराम शास्त्री हैं, शिवराम शास्त्री का जन्म चरखी दादरी में हुआ था और इन्होंने हरियाणा वैभवम नाम की एक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड काव्य संख्या सुधाकर के लेखक हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्मण सिंह अग्रवाल,
वनमाली शास्त्री, हंसराज नागर या फिर श्रीमती शांति राठी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है वनमालीदास शास्त्री। तो स्टूडेंट्स वनमालीदास शास्त्री के द्वारा हमारा खंड काव्य संख्या सुधाकर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वेद शंकरलाल ने किस संस्कृत उपन्यास की रचना की? हमें ऑप्शन दिए गए हैं शशि प्रभा, शिव समाधि रूपम, पतिपरायण या फिर एकांक चतुर्दशी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है शशि प्रभा। तो स्टूडेंट्स वेद शंकरलाल के द्वारा शशि प्रभा नामक एक संस्कृत उपन्यास की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश हरियाणा के हिसार जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हमें ये बताना है कि जो चार ऑप्शन में से ससीम शर्मा, मोहन चोपड़ा या फिर राकेश गुप्ता हरियाणा के हिसार जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से ये बताना है कि हिसार जिले से किनका संबंध है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं समीम शर्मा, मोहन चोपड़ा, राकेश शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है समीम शर्मा। जो समीम शर्मा है वह हिसार जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन पहले उर्दू पत्रकार थे किंतु कालांतर में वाजपेयी दीनदयालु शर्मा के प्रभाव में आकर इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में रुचि ली? हमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिजलाल गोस्वामी, डॉक्टर कृष्ण मधोक, बाल मुकुंद गुप्त या फिर पंडित माधव प्रसाद मिश्र। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है। ऑप्शन दिए गए हैं हेरू की कहानी, झाड़ू फिरी, दान लीला या फिर सुराही गया। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है झाड़ू फिरी। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं राकेश वत्स, मोहन चोपड़ा, शशि भूषण सिंगल या फिर रमेश चंद्र जैन। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा को हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास टूटते सपने के लेखक हैं मधुकांत, अमृतलाल मदान, सुभाष रस्तोगी या फिर अभिमन्यु अनंत। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है सुभाष रस्तोगी। सुभाष रस्तोगी के द्वारा टूटते सपने उपन्यास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं पंडित जसराज, जय नारायण कौशिक, सैयद कासिम महमूद या फिर पारुल गुलाटी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है जय नारायण कौशिक। माटी का मोल जय नारायण कौशिक के द्वारा लिखा एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं बाणभट्ट, संप्रदी, जैमिनी सारवस्त या फिर हेमराज निर्गम। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है हेमराज निर्गम। जो ये टूटते बंधन है यह हेमराज निर्गम के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने कविराय की उपाधि दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या फिर बिरबल। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है बिरबल। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, गीसाराम या फिर नेमीचंद। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है चौरंगीनाथ। स्टूडेंट्स चौरंगीनाथ को हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरत्न ऑफ हरियाणा किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं नेमीचंद, पंडित श्रीराम शर्मा, श्रीधर या फिर ईश्वरदास। तो इसका सही जवाब है पंडित श्रीराम शर्मा। तो हरियाणा में पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा नवरत्न ऑफ हरियाणा की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्न सभी में से काव्य से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं सुरेंद्र शर्मा, राजाराम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा या फिर अल्लड़ बीकानेरी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है राजाराम शास्त्री। तो निम्न सभी में से काव्य से जो संबंधित है इनका नाम है राजाराम शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उर्दू रचना अबाबिल किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं नौबहार साबिर, मौलाना हाली, ख्वाजा अहमद अब्बास या फिर प्रोफेसर R.P. शौक। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो प्रसिद्ध उर्दू रचना अबाबिल ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी या फिर कादिरी। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है
चिश्ती। जो बाबा फरीद थे वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम सूफी संत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हजरत खैरूशाह, शाह गुलाम जिलानी, शेख मोहम्मद तुर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, शेख मोहम्मद तुर्क। तो शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का प्रथम सूफी संत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलबुले बागेनवी किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं शाह मोहम्मद रमजान, शाह गुलाम जिलानी, हजरत खैरूशाह या फिर बाबा फरीद। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान के द्वारा बुलबुले बागेनवी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य चतुर्सेन के अनुसार आदि जैन कवि पुष्पदंत कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, रोहतक, भिवानी या फिर अंबाला। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है रोहतक। जो प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत थे वो रोहतक के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन ग्रंथ महावीर चरित्र के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विजयानंद सूरी, जगतराम, बनारसीदास या फिर राजकुमार। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हरियाणा का संत साहित्य के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर सूरजभान, बाल मुकुंद गुप्त, शिव नारायण शास्त्री या फिर विजयानंद सूरी। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान के द्वारा हरियाणा का संत साहित्य लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसे कबीर का अवतार माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नित्यानंद, जयतराम, गीसादास या फिर निश्चल दास। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है गीसादास। गीसादास को कबीर का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं संत इंद्राज, चरणदास, अनाथदास, बाबा गिरधारी दास। तो इसका सही जवाब है संत इंद्राज। तो संत इंद्राज के द्वारा हरियाणा में कबीर पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ सिद्ध साहित्य श्री नाथ अष्टक के लेखक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं श्री योगीराज पूर्ण, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स श्रीनाथ अष्टक के लेखक चौरंगीनाथ हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ के द्वारा श्रीनाथ अष्टक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईश्वरदास से संबंधित नहीं है? अंगद पैर, भरत विलाप, भरत मिलाप या फिर रुक्मणी मंगल। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है रुक्मणी मंगल। जो यह रुक्मणी मंगल है यह ईश्वरदास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हनुमान जयंती के लेखक कौन है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं राम सिंह, बंगा सिंह, विष्णु मित्तर शर्मा शास्त्री या फिर राम रतन लघुदास। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है राम रतन लघुदास। हनुमान जयंती राम रतन लघुदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, थानेसर के उमादास ने किस भाषा में सुदामा चरित्र की रचना की? ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत, ब्रज, हिंदी या फिर उर्दू। तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। थानेसर के उमादास ने ब्रज भाषा में सुदामा चरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुपाल वध के लेखक लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो स्टूडेंट्स जो ये लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण है, जो ये कृपाण है, तो कृपाण का संबंध है भिवानी जिले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शिशुपाल वध के लेखक लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सतसई, पुरुषोत्तम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। श्याम सतसई और पुरुषोत्तम तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं यमुना के उस पार, वत्सला, महाभारत रतन या फिर लौट आओ पार्थ। तो इसका सही जवाब है वत्सला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये कैथल के लक्ष्मी नारायण हैं, कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं, इन्होंने वत्सला नाम की एक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, और जो वो दूसरे वाले थे लक्ष्मी नारायण, जो वो दूसरे वाले हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण, ये भिवानी जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन दिए गए हैं लक्ष्मीचंद, उदयभानु हंस, दयाचंद्र माथन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स देशा में देश हरियाणा के लेखक उदयभानु हंस हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदयभानु हंस। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य रचना हिंदू रुबाइयाँ के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारे पास जयनाथ नलिन, उदयभानु हंस, डॉक्टर चंद्र त्रिखा या फिर पुष्पा मानकोटिया। तो स्टूडेंट्स इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदयभानु हंस। उदयभानु हंस के द्वारा हिंदी रुबाइयाँ लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गजल संग्रह रोशनी की लकीर की रचना की है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञान प्रसाद, ज्ञान प्रकाश विवेक, सुरेंद्र वर्मा, राणा गन्नौरी या फिर माधव कौशिक। तो स्टूडेंट्स जो ये गजल का संग्रह है रोशनी की लकीर, यह है राणा गन्नौरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राणा गन्नौरी। तो राणा गन्नौरी के द्वारा रोशनी की लकीर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं संतोष गोयल, स्वदेश दीपक, डॉक्टर कमल नयन कपूर या फिर मनमोहन गुप्ता सोनी। तो इसका सही जवाब है स्वदेश दीपक। तो स्वदेश दीपक के द्वारा कोर्ट मार्शल नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी विवाह किसकी प्रसिद्ध रचना है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं बंसीलाल, कृष्ण गोस्वामी, ताऊ संगी या फिर सादुल्ला। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ताऊ संगी। तो ताऊ संगी के द्वारा रुक्मणी विवाह लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवन साहित्य साधना सम्मान पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो स्टूडेंट्स आजीवन साहित्य साधना सम्मान प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन फर्स्ट है 5 लाख, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स जो ये माधव प्रसाद मिश्र जो सम्मान होता है तो यह साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 5 जून 2000, 7 जुलाई 2002, 8 अगस्त 2002 या फिर 9 मार्च 2009। तो स्टूडेंट्स हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना 8 अगस्त 2002 में हुई थी। ठीक है, तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना 8 अगस्त 2002 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सुमेलित कीजिए। तो हमें स्टूडेंट्स ये मिलाने हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा जो ये रचनाएं हैं, जो हमें तो ये लेखकों के नाम दिए गए हैं तो ये हमें मिलाने हैं किसने क्या कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी स्टूडेंट्स। जो बाणभट्ट है इनके द्वारा लिखी गई थी पार्वती परिणय, और जो हर्षवर्धन है इनके द्वारा लिखी गई थी नागानंद। ठीक है, और जो ये मयूर भट्ट है इनके द्वारा लिखी गई थी तत्व संदेश शास्त्र, और जो हरि सिंह है इनके द्वारा लिखी गई थी हरियाणवी गीतांजलि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है ए का तो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी पार्वती परिणय, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी नागानंद, मयूर भट्ट के द्वारा लिखी गई थी तत्व संदेश शास्त्र, और हरि सिंह के द्वारा लिखी गई थी हरियाणवी गीतांजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। हमें पहला दिया गया है मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ये पहला ऑप्शन दिया गया है, जो पहली स्टेटमेंट दी गई है मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, हाँ ये भी एकदम ठीक है। और जो हरिगंधा है यह हरिगंधा संस्कृत साहित्य अकादमी की एक पत्रिका है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, हरिगंधा जो है अकादमी की एक पत्रिका है, तो ये भी ठीक है।
तो स्टूडेंट देखते हैं केवल एक सही है, हाँ ये भी ठीक है, केवल 2 सही है, ये भी ठीक है। तो हमें तो स्टूडेंट ये दोनों वाले देखने जिसमें दोनों ठीक है, ना तो एक ऑप्शन नंबर 3 ना तो एक ना ही 2 सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, दोनों कथन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसमें जो मुख्यमंत्री रहता है वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और हरिगंधा जो है वह अकादमी की एक पत्रिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस चैनल दी एसेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, जो ऑन द वे हैं, उन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।